नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद आपके अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमारी एक्सरसाइज सारणिक वाली चल रही थी। हमारी 4.3 कंप्लीट हो गई थी। आज हम 4.4 स्टार्ट कर रहे हैं। उससे पहले देखो उपसारणिक क्या होता है और सेकंड क्या होता है। देखो सारणिक आपने पढ़ लिया, मैंने बता दिया कि सारणिक क्या होता है। अब देखो उपसारणिक क्या होता है। उपसारणिक को हम इससे m और i MIJ से व्यक्त करते हैं। देखो ये i है, ये तो इसकी क्या है, पंक्ति है, और जो j है ये क्या है, इसका स्तंभ है, मतलब ये रो है, ये कॉलम है। तो जैसे कि कोई भी वजह से m i और j से व्यक्त करते हैं। तो सारणिक का मतलब क्या होता है कि जो i पंक्ति व जेवा स्तंभ, ठीक है, i पंक्ति व जेवा स्तंभ को छोड़कर शेष का सारणिक, समझ गए परिभाषा। मतलब क्या कह रहा है कि कोई भी जैसे MIJ हो गया, मतलब i पंक्ति और जेवे स्तंभ को छोड़कर शेष जो बचेगा ना सारणिक, वही हमारा क्या कहलाता है, उपसारणिक कहलाता है। ये i क्या है, हमारी पंक्ति है, और j क्या है, स्तंभ है, मतलब ये रो और ये कॉलम। तो जैसे कि मान लो कि कोई भी जैसे कि सारणिक है, जैसे ये A11 है, A12 है, A21 है और A22 है। ये दो कोटि का सारणिक हो गया, ठीक है। आप देखो, आप कोई पूछे कि आपका A111 किसका है, इसका आप उपसारणिक बताओ, तो मैंने परिभाषा क्या बताई है कि मतलब कि i और j, मतलब i पंक्ति स्तंभ छोड़कर शेष जो बच गया सारणिक, उसका मान निकालना है। तो 1 का सारणिक क्या हो जाएगा, देखो मतलब कि 1 मतलब i को, मतलब ये 1 का मतलब क्या होगी, तो पहली पंक्ति और पहला स्तंभ। इसका मतलब पहली पंक्ति और पहला स्तंभ छोड़ दो। पहली पंक्ति कौन सी हमारी, ये होगा, और पहला स्तंभ क्या है, ये। इसको छोड़ दो और इसको छोड़ दो और इसको छोड़ दो, क्या बच गया हमारा, A22। तो यही हमारा क्या होगा, इसका उपसारणिक का मान क्या होगा, A22। किसी का पूछे, जैसे कि पूछे आपको सारणिक बताओ किसका ना, उपसारणिक किसका बताना है, 21 का, इसका बताना है सारणिक क्या होगा। मतलब दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, मतलब क्या होगा, दूसरी पंक्ति और दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, मतलब दूसरी पंक्ति कौन सी हो गई, ये दूसरी पंक्ति हो गई, ठीक है, और पहला स्तंभ ये हो गया और दूसरी पंक्ति ये हो गई, मतलब ये छोड़ना है और ये छोड़ना है, क्या बच गया, A12। तो क्या आ गया, A12। ये आ गया हमारा उपसारणिक का मान। जैसे कि मान लो कि 3/3 का है, जैसे कि A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। ये 3 कोटि का है हमारा सारणिक है, ये 2 कोटि का है, अब ये 3 कोटि का है। अब किसी भी अवयव का आपको पूछे उपसारणिक क्या होगा, जैसे कि मान लो कि इसका ही निकालें, तो इसका देखे उपसारणिक क्या होगा, मैंने क्या बताया था, जैसे M11 है, पहली पंक्ति और पहला स्तंभ, ये छोड़ना है हमें। पहली पंक्ति क्या है हमारी, ये हो गए, और पहला स्तंभ क्या है, ये। तो पहली पंक्ति और पहला स्तंभ छोड़ दो, ये छोड़ दिया और ये छोड़ दिया, तो क्या बच गया, ये बच गया A2, A23, A32 और A33, ये बच गया। अब ये सारणी का मान आ गया, सारणी का मान आते ही हम ये निकाल लेंगे, इसको गुणा कर देंगे, माइनस इसको गुणा कर देंगे, तो उपसारणी का मान हमारा ये आ जाएगा। किसी का पूछे, जैसे कि इसका पूछे A22 का, AM22, तो क्या है, दूसरा स्तंभ है, दूसरी पंक्ति है और दूसरा ही स्तंभ है। तो क्या करना है हमें, दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ को छोड़ना है। तो देखो दूसरी पंक्ति क्या है हमारी, दूसरी पंक्ति ये पहली पंक्ति हो गई, ये कैसी हो गई, ये दूसरी पंक्ति होगी, इसको छोड़ दिया। दूसरी स्तंभ कौन सा, दूसरा स्तंभ, ये पहला स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ, मतलब इस स्तंभ को छोड़ना है और इस पंक्ति को छोड़ना है। तो इस पंक्ति ये स्तंभ छूट गए, तो ये तो क्या बचेगा, A11, A13, A31 और A33, ये बचेगा। अब इसका मान हम निकाल लेंगे, ये क्या आ जाएगा, इसका उपसारणिक का मान। किसी का भी पूछे, इस अवयव का पूछे, मतलब कि 3 कोटि वाले में पूछे या 2 कोटि में पूछे, किसी का भी पूछे, आसानी से आप निकाल सकते हो। ये क्या हो गया हमारा उपसारणिक। अब देखो, अब है हमारा सेकंड मतलब कोफैक्टर।
इससे हम व्यक्त करते हैं ए आई और जे से, और उप सारणी को किससे करते हैं, एम आई और जे से। अब देखो इसका होता है कि माइनस में 1 आई प्लस में जे, और ये सारणिक वाला उप सारणिक वाला एम आई और जे। मतलब सेकंड और उप सारणी में क्या फर्क है, जो उप सारणिक है वो तो आएगा लेकिन वो चिन्ह के साथ आएगा, प्लस का आएगा या माइनस का आएगा। इसका मतलब क्या होगा, जैसे कि ये है कोई भी 2/2 का, जैसे कि A11 A12 A21 और A23 A22। अब किसी का भी हमें सारणी का मान निकालना है, जैसे कि इसका निकालना है, सेकंड निकालना है, किसका हमें निकालना है, इस अवयव का निकालना है। इस अवयव को निकालने के लिए सेकंड क्या है, जैसे कि A11 इसका निकालना है। अब देखो A11 मतलब -1, ये I का मान तो 1 है और J का मान भी कितना है, 1 है, तो यहाँ 1 1 रख देंगे, 1 प्लस में 1, और M 1 और 1 I J की जगह 1 1 है। अब देखो 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया। अब -1 इसकी घात कितनी हो गई, 2, माइनस की मतलब सम घात हो गई, सम घात हो गई तो किसका चिन्ह आएगा, प्लस चिन्ह के साथ आएगा, तो प्लस चिन्ह के साथ आ गया हमारा ये M11। अब 11 आपको ये पता है ये किसका है, उप सारणी का है। उप सारणी का मतलब क्या होगा, पहली पंक्ति और पहला स्तंभ छोड़ना है। पहली पंक्ति क्या है हमारी, ये पहला स्तंभ क्या है, ये, इसको छोड़ना है, क्या बचेगा A22, क्या आ गया A22। तो हमारा क्या मान आ गया, सेकंड A11 का मान कितना आ गया, A22। अब देखो, अब जैसे कि इसका निकालना है सेकंड, किसका, A12 पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ। इसका सूत्र क्या है, माइनस में 1 आई प्लस जे, आई का मान 1 है, जे का मान 2 है, तो 1 प्लस में 2 और M 1 2। अब देखो -1 की घात कितना होगा, 1 और 1 और 2 कितने हो गए, 3, 3 हो गए, तो विषम घात होगी, विषम घात होगी तो कैसे चिन्ह आएगा, माइनस का M12, मतलब पहली पंक्ति और पहले। अब ये क्या होगा, उप सारणी। उप सारणी क्या होता है हमारा, इसका मतलब क्या होगा, पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ छोड़ना है। पहली पंक्ति कौन सी है हमारी, ये हो गया, और दूसरा स्तंभ क्या होगा, ये, तो क्या बचेगा A21, तो -A21, ये क्या आ गया हमारा सेकंड। तो उपसारणिक नहीं, उपसारणिक और सेकंड में क्या फर्क है, खाली चिन्ह का फर्क है, कहीं प्लस आ जाएगा कहीं माइनस आ जाएगा। तो इसके लिए ऐसे ही इसमें क्या है, तो सेकंड निकालेंगे तो सबसे मतलब कि A11 आएगा ना, जैसे कि 3 कोटि का ले A11 आएगा, तो इसके लिए क्या होगा, प्लस चिन्ह आ जाएगा। जैसे A12 मतलब 3 हो गई, घात 3 हो गई, तो कैसे चिन्ह आ जाएगा, माइनस। A13 मतलब कितना हो गया, 4, 4 घात हो गया तो प्लस चिन्ह का प्लस चिन्ह आ जाएगा। ऐसे ही 21 है, घात क्या आ गई, विषम आ गई, विषम आ गई तो माइनस चिन्ह। 22 का क्या हो गया, 4 घात है, सम हो गई, प्लस का चिन्ह आ गया। ऐसे माइनस प्लस माइनस प्लस, मतलब 3 कोटि में तो मतलब कि इस चिन्ह के साथ आएगा, यहाँ प्लस आएगा, सेकंड निकालेंगे तो। उपसारणिक में नहीं आएगा, किसमें आएगा, सेकंड में, यहाँ प्लस आएगा प्लस चिन्ह के साथ, ये माइनस चिन्ह के साथ आएगा। इसका निकालेंगे उप सेकंड तो प्लस चिन्ह के साथ आएगा, इस अवयव के साथ निकालेंगे तो माइनस चिन्ह के साथ आएगा, एक ही साथ प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ये कैसे क्या हो गई, ये सेकंड। ये 3 कोटि, 2 कोटि का ले, 2 कोटि का ले तो मतलब 1 1, घात कैसी है, सम, सम है तो प्लस चिन्ह। A13 ना A12 मतलब कि 3 घात है, 3 घात कैसी हो गई, विषम, विषम हो गया, कैसे चिन्ह आ गया, माइनस का चिन्ह आ गया। ऐसे ही A12 है, मतलब कैसा, विषम घात हो गई, विषम घात आ गई तो माइनस चिन्ह आ गया। A22 मतलब घात कैसी हो गई, प्लस प्लस आ गए तो वो घात 4 हो गई, सम आ गए, सम आ गए तो कैसी हो गया, प्लस। सेकंड के कुछ गुणधर्म है, वो गुणधर्म और बता देता हूँ कि जैसे कि मान लो कि ये कोई 3 कोटि का अवयव है, A11 A12 A13 और A21 A22 A23 और A31 A32 और A33, ये 3 कोटि का कोई सारणिक है। अब देखो हमारा फर्स्ट गुणधर्म क्या कहता है कि हम किसी भी, जैसे कि कोई भी पंक्ति ले या कोई भी स्तंभ के सापेक्ष अगर सेकंडों का योग करे ना उसके अवयव से, जैसे कि मैंने इसका सेकंड, पहली पंक्ति है, इसका सेकंड निकाला A11 A12 और A13, ये हो गया इसका पहली पंक्ति का सेकंड। अब उसके उसी अवयव से गुणा कर दे, A11 से गुणा कर दिया, इसको A12 से कर दिया, इसको A13 से कर दिया। अब इनका योग करें तो जो मान आएगा ना
वो ही सारणी का मान आएगा। इस सारणी का मान निकालना, ठीक है। इस सारणी का मान, जो मान किसके बराबर आएगा, कोई भी पंक्ति या कोई भी स्तंभ उसके सेकंड है ना, सेकंड से उसके सेकंड और उस सेकंड के उसी अवयव से गुणा करके उसका योग कर देना, तो जो मान आएगा ना वो ही सारणी का मान आएगा, ठीक है। इसका मान निकालना और इस सारणी का मान निकालना, दोनों कैसे आएंगे, बराबर आएंगे। जैसे इसके लिए कर लो, जैसे कि सेकंड पंक्ति के सापेक्ष करें, मतलब कि A21 तो उसी का सेकंड निकालना पड़ेगा हमें, A22 तो उसी का ही सेकंड निकालना पड़ेगा, उसी अवयव का। जैसे कि A23 उसी का हमें सारणी का 23 तो उसका मान निकालना, वो भी किसके बराबर आएगा, सारणी के ही बराबर आएगा। मतलब कोई भी पंक्ति या कोई भी स्तंभ के सापेक्ष ऐसे योग करेंगे, उसी अवयव से गुणा करके उसका सेकंड के योग करेंगे, जो मान आएगा वही सारणी का मान आएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना। ये तो होगा हमारा फर्स्ट गुणधर्म। और सेकंड गुणधर्म क्या है हमारा, कि अलग से कर दे कोई भी, जैसे कि यहाँ 1 2 है, ये 2 1 है, उसको जैसे कि 1 2 से कर दे, अलग अवयव से गुणा करें फिर योग करें, तो क्या आएगा, उसका मान हमेशा योग 0 आएगा। जैसे कि मतलब कि ये है कि ये हमारा सेकंड है A22 और A23। अब इसको इससे न करके कोई अलग अवयव से गुणा कर दिया, जैसे कि इससे किया A12 से कर दिया मान लो, और इसको कर दिया जैसे कि A22 से कर दो, या इसको कर दो A23 से। अब इसका मान सारणी के बराबर नहीं आएगा, क्योंकि इसका देखो A12 है, A21 होता तो ही सारणी का मान, उस सारणी के योग, इस सारणी का मान निकालते योग और इसका करते योग बराबर आता। लेकिन ये अलग हो गया तो इसका मान क्या आएगा, हमेशा 0 आएगा। अगर अलग, जैसे कि ये सारणी क्या है 1 2 है, अलग अवयव से गुणा कर दिया, 1 2 से कर दिया, तो इसका मान क्या आएगा, अलग अवयव से करते ही उसका मान क्या हो जाएगा, 0। अगर सेम अवयव और सेम ही सेकंड है, देखो ये सेम है, 2 1 है, ये भी 2 1 है, 2 2 है, ये भी 2 2 है, ये 2 3 है, ये भी 2 3 है, तो इसका मान निकालेंगे, जो आएगा वही सारणी का मान आएगा। लेकिन अलग से कर देंगे तो क्या हो जाएगा, योग 0 हो जाएगा। ये क्या है, इसके दो गुणधर्म। अब इसके ऊपर करते हैं कुछ क्वेश्चन। देखो अब करते हैं 4.4 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है कि अवयवों का हमें सेकंड और उपसारणिक बताना है प्रत्येक अवयव का। तो देखो ये 2 कोटि का है, 2 कोटि का है, तो ये क्या है 1 1 है, A11 है, A12 है, A21 है, ये 2 2 है। इसका हमें क्या बताना है, सेकंड बताना है और उप सारणिक बताना है। अब देखो उप सारणिक के लिए मैंने क्या बताया, जैसे इसका उप सारणिक निकाले, मतलब कि ये 1 1 हो गया, 1 1 हो गया, तो मैंने क्या बताया था कि पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति को छोड़ दो और पहला स्तंभ को छोड़ दो, इसको छोड़ दिया और इसको छोड़ दिया, क्या बच गया 3, तो इसका उप सारणिक कितना आ गया 3। अब जैसे कि M12 पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति छोड़ दो और दूसरा स्तंभ छोड़ दिया, क्या बचेगा 0, क्या आ गया 0। M21 मतलब क्या हो गया, दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, तो दूसरी पंक्ति ये रहा, पहला स्तंभ ये रहा, इसको मतलब कि दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, इसको छोड़ दो इसको छोड़ दो, क्या बचेगा माइनस का 4। और M22 क्या हो गया, दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति क्या है हमारी ये है और दूसरा स्तंभ ये है, इसको छोड़ दो, क्या बच गया, इसको छोड़ कितना बच गया 2। तो ये क्या आ गए हमारे चारों अवयव, क्या आ गए उपसारणिक, क्या आ गए उपसारणिक है ये उप सारणिक, उपसारणिक आ गए। अब यहां निकाल देते हम सेकंड। अब देखो सेकंड के लिए मैंने क्या बताया था, A11 है, A11 है किसके साथ आएगा माइनस में 1, मतलब I प्लस में J, 1 1 में क्या होगा 1 प्लस में 1, और सेकंड आएगा, सेकंड क्या है ना वो उपसारणी क्या है हमारा M11, तो -1। अब देखो -1 है, -1 और 1 कितना हो गया 2 घात करेंगे, सम आ गया, कैसे चिन्ह आ गया प्लस का, तो M11 मतलब 1 1 का उपसारणी क्या आया हमारा 3, तो क्या आ गया 3, तो इसका सेकंड क्या आ गया 3 आ गया। अब जैसे हम करें कि A12 का -1, 1 प्लस में 2 और M12, आप देखो -1 की घात कितना हो गया 3 हो गया, किसके चिन्ह के साथ आएगा माइनस,
M12 M12 मतलब उप सारणी किसका हो गया, M12 का कितना है हमारा 0, क्या हो गया 0। ऐसे ही 22 21 21 तो मतलब कि -1 2 + 1 M21 मतलब कि -1 की घात कितना होगा 3, किसके चिन्ह के साथ आएगा, माइनस चिन्ह के साथ, M21 कितना आया हमारा -4, तो माइनस पहले से ही है और -4 और कितना हो गया प्लस का 4। अब निकालें कि 822 -1 22 2 प्लस में 2 और M22। अब देखो -1 की घात 4 मतलब कि सम आ गया, चिन्ह कैसा आ जाएगा प्लस M22 कितना है हमारा 2, तो ये क्या आ गए हमारे सेकंड और ये क्या आ गए हमारे उपसारणिक। ये पूछा था कि प्रत्येक अवयव का उपसारणिक क्या होगा और सेकंड क्या होगा। ये तो था 2 कोटि का, अब हम करते हैं 3 कोटि का। ठीक है, तो ये पहले का पहला है, पहले के 2 पार्ट है, सेकंड है वो भी 2 कोटि का है, वो आप खुद करना। ये दूसरे का पहला है, इसका पहला मैं बता देता हूँ, दूसरा आप स्वयं करना। तो ऐसे निकालना है, इसका भी ऐसे करना है। अब देखो इसका निकालना हमें सेकंड और उपसारणिक। तो सबसे पहले इसका हम उपसारणिक निकालते हैं। क्या निकाल रहे हैं, उपसारणिक। अब देखो मतलब कि 1 1 के लिए निकाल रहे M11 इस अवयव के लिए। इस अवयव के लिए मैंने क्या बताया था, पहली पंक्ति पहला स्तंभ जो दे उसको छोड़ दो, पहली पंक्ति पहले स्तंभ को छोड़ दो, पहली पंक्ति ये होगा, पहला स्तंभ ये होगा, इसको छोड़ दो, क्या बच गया हमारा, ये बच गया A0 0 और 1। अब इसको आपस में गुणा करो, 1 को 1 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 1, और 0 को 0 से करेंगे माइनस का 0, कितना आ गया 1। ये हो गया पहले अवयव का उपसारणिक। अब इसका निकालो M12 क्या होगा, पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति छोड़ दो और दूसरा स्तंभ क्या है हमारा ये है, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ दिया, क्या बचेगा 0 0 0 और 1। अब 1 को 0 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 0, 0 को 0 से करेंगे तो 0, कितना आ गया 0। अब ये 13 के लिए निकाल लो M13 मतलब कि पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ को छोड़ दो, पहली पंक्ति ये रहा, तीसरा स्तंभ ये, इसको छोड़ दो, क्या बच गया हमारा 0 0 1 और 0, ये बच गया। अब 0 को 0 से करेंगे 0, 0 को 1 से करेंगे तो 0, कितना आ गया 0। अब इसके लिए निकालो M21 मतलब दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ को छोड़ दो, दूसरी पंक्ति ये हो गई हमारा और पहला स्तंभ ये हो गया, इसको छोड़ दो और इसको छोड़ दो, क्या बच गया 0 0 0 और 1, 0 0 0 और 1। अब इसको कर लो, इसको गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 0, और इसको करेंगे तो भी 0, कितना आ गया 0। अब ऐसे ही M22 के लिए मैंने क्या बताया कि दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ को छोड़ दो, दूसरी पंक्ति ये हो गया, दूसरा स्तंभ ये हो गया, इसको छोड़ दो और इसको छोड़ दो, क्या बचेगा 1 0 0 और 1, क्या बच गया 1 0 0 1। अब इसको गुणा करो, 1 माइनस में 0, कितना आ गया 1। M23 दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़ दो, दूसरी पंक्ति ये हो गया, तीसरा स्तंभ ये हो गया, ये छोड़ दो, 1 0 0 0, ये बच गया, क्या बच गया 1 0 0 0, इसको 0 से करेंगे तो 0, कितना आ गया हमारा 0। अब करो M31 मतलब तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ को छोड़ दो, तीसरी पंक्ति ये हो गया, पहला स्तंभ ये होगा, ये छोड़ दो, क्या बच गया 0 0 1 और 0। इसको इससे गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 0, इसको इससे करेंगे कितना हो गया 0, कितना आ गया 0, ये हो गया। अब करते हैं हम M, यहां मैं ऊपर कर लेता हूं, क्या है हमारे ऊपर सारणिक M3 हो गया, M32 निकाल लेता हूं। M32 मतलब तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ को छोड़ना है,
तो तीसरी पंक्ति ये होगा और दूसरा स्तंभ ये होगा, इसको छोड़ना है, इसको और इसको छोड़ना है। 1 0 0 0 ये बच गया, 1 0 0 0। अब इसको इससे करेंगे कितना हो जाएगा 0, इसको इससे करेंगे कितना हो जाएगा 0, कितना आ गया 0। अब M 3 3, तीसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ को छोड़ना है, तीसरी पंक्ति ये होगा और तीसरा स्तंभ ये, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ ये होगा, इसको छोड़ना है, क्या बचेगा ये बचेगा 1 0 0 और 1। एक को एक से करेंगे कितना हो जाएगा, 1 0 को 0 से करेंगे 0, कितना आ गया 1। ये हमारे क्या आ गए, इसके उपसारणिक आ गए, क्या आ गए उपसारणिक। अब उपसारणिक आते ही अब क्या निकालते हैं हम, इसका सेकंड। सेकंड में क्या बताया था मैंने, बस चिन्ह का फर्क आएगा, तो चिन्ह का फर्क आएगा तो यहाँ तो प्लस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये चिन्ह का फर्क आएगा और ये सेम आ जाएगा। तो अब हम करते हैं इसका सेकंड निकालते हैं। अब देखो सेकंड, सेकंड सबसे पहले फर्स्ट अवयव का सेकंड क्या हो गया M11 A11। A11 के लिए मैंने इसका क्या फॉर्मूला, माइनस में 1 I प्लस में J, तो I और J का मान कितना 1 1 और M I J मतलब कि 1 1। अब माइनस 1 है, इसकी घात है प्लस माइनस 1, तो मतलब कि 2 घात हो गई, सम हो गई, सम हो गई, इसका मान कितना आ जाएगा 1, मतलब कि प्लस वाला आ जाएगा। अब देखो 1 1 मतलब कि उपसारणिक 1, इसको छोड़ना है और इसको छोड़ना है, तो क्या बचेगा ये बच गया ना, ये मैंने बता ही दिया था क्या आएगा, इसको और इससे गुणा करना पड़ेगा, मतलब कि 1 0 0 और 1, एक को एक से करेंगे कितना होगा 1, 0 को 0 से करेंगे तो 0, कितना आ गया 1। अब ऐसे ही 1 2 निकालेंगे, A12 माइनस 1, I और J का मान कितना है 1 और 2, M 1 और 2। अब घात कैसी हो गई, विषम हो गई, 3 घात हो गई, किस चिन्ह के साथ आएगा माइनस चिन्ह के, माइनस चिन्ह। अब देखो 1 2 मतलब पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ को छोड़ दो, 0 0 0 1 बच गया, 0 0 0 1, एक को 0 से करेंगे 0 और 0, तो माइनस चिन्ह के साथ है, माइनस आएगा तो वही 0 हो जाएगा, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ऐसे निकालते हैं A13, A13 मतलब क्या हो गया माइनस 1 की घात 1 प्लस में 3 और M13। अब कितनी घात हो गई 4, सम हो गई, सम हो गया, प्लस चिन्ह के साथ आएगा। अब M13 पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ को छोड़ना है, क्या बचेगा ये बचेगा 0 1 0 0 1। अब इसको इससे गुणा करेंगे 0 माइनस में 1, कितना आ गया ये भी 0 हो जाएगा, कितना आ गया 0। ऐसे ऐसे करना है इसको भी। 2 1 क्या हो गया, 2 1 क्या हो गया माइनस 1, मतलब कि 2 प्लस 1 M21। अब कितना हो गया घात, विषम आ गई, विषम आ गई तो माइनस चिन्ह के साथ, M21 मतलब कि दूसरी पंक्ति छोड़ दो और पहला स्तंभ छोड़ दो, ये छोड़ दो, क्या बचेगा 0 0 0 1, 0 0 0 और 1। अब इसको इससे गुणा करेंगे क्या आ जाएगा 0 और इसको इससे करेंगे तो 0, ये माइनस है, 0 से 0 से करेंगे क्या आ जाएगा 0, ये हो गया। अब ऐसे ही करना है, सभी का निकालना है, ऐसे इसका निकालना है, इसका निकालना है, इसका निकालना है और इसका निकालना है, वो और देख लो आगे। 2 1 तक हो गया ना हमारा, अब 2 2 का और देख लो। A22 माइनस 1 की घात 2 प्लस में 2 और M22 मतलब 4 घात हो गई, प्लस चिन्ह के साथ आएगा, प्लस चिन्ह। M12 पहली पंक्ति छोड़ो, नहीं M22 है ना, 22 ये 22 है तो ये 22, दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ छोड़ दो, ये दूसरी पंक्ति छोड़ दी, दूसरे स्तंभ, ये 1 0 0 और 1, तो ये क्या बच गया यहाँ 1 0 0 और 1, क्या आ गया 1 से 1 से करेंगे 1, 0 को 0 से करेंगे 0, कितना आ गया 1। ऐसे अब इसका निकालो 1 2 3 माइनस 1 की घात कितना हो गया 2 प्लस में 3 M23 मतलब कितना होगा 5 घात हो गई, 5 घात हो गई, माइनस चिन्ह के साथ आएगा। अब देखो 2 3 दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ को छोड़ दो,
इसको छोड़ दो और इसको छोड़ दो, क्या दे दे 1 0 0 और 0, 1 0 0 0। अब इसको जीरो करेंगे तो कितना हो जाएगा 0, इसको जीरो करेंगे तो 0, बार माइनस है 0 लगाएंगे वही 0 हो जाएगा। ऐसे ही किससे करेंगे 1 वो 3 1 माइनस 1 की घात 3 प्लस 1 m3 1। अब 4 घात हो गई, 4 घात हो गई, प्लस चिन्ह के साथ आएगा 3 1, मतलब तीसरा स्तंभ ना तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ छोड़ दो, 0 0 1 और 0, 0 0 1 और 0, क्या हो गया ये 0 हो गया, और इसको 1 से करेंगे तो माइनस 0, कितना हो गया 0। ठीक है, अब ये 2 अवयव और बच गए, इसको मैं ऊपर कर लेता हूँ। हमारा 3 1 तक हो गए, अब 3 2 देखो, A3 2 माइनस 1 की घात 3 प्लस में 2 m3 2, तो 3 और 2 कितने हो गए 5 घात हो गई, 5 घात हो गई, मतलब कि माइनस चिन्ह के साथ 3 1, मतलब तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ को छोड़ना है, इसको छोड़ना है और इसको, तो 1 0 0 0 बच गया, 1 0 0 0। अब इसको जीरो से करेंगे तो जाएगा 0, इसको करेंगे तो माइनस का 0, कितना आ गया 0। अब 3 का निकालो, A1 3 3, तो माइनस 1 की घात 3 प्लस में 3 और m3 3। अब देखो 3 और 3 कितने हो गए 6 घात, सम घात हो गई, सम गए तो प्लस चिन्ह के साथ 3, तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ छोड़ दो, क्या बचेगा 1 0 0 और 1, एक को 1 से करें कितना 1, और ये कितना हो गया 0, कितना आ गया 1। ये क्या आ गए हमारे सेकंड। तो आप किसी भी सारणिक का आप सेकंड पूछे या उप सारणिक पूछे तो आसानी से निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब देखो इस प्रश्न में कह रहा है कि तीसरा सेकंड है ना हो, तीसरा स्तंभ के सापेक्ष इस सारणी का मान क्या होगा हमारा। ठीक है, तो तीसरा स्तंभ कौन सा हमारा, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, तीसरा स्तंभ ये होगा कॉलम, तीसरे कॉलम के सापेक्ष इसका हमें क्या याद करना है, इस सारणी का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तीसरे स्तंभ के हम सेकंड निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे सेकंड, तो इसका सेकंड क्या होगा 1 3 माइनस में 1 1 प्लस में 3, क्या आएगा m13। तो ये 4 घात हो गई, 4 घात हो गई, मतलब प्लस चिन्ह के साथ आएगा 1 3, इसको छोड़ दो, पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ को छोड़ दो, क्या बचेगा 1 y 1 और z, इसको इससे करेंगे क्या आएगा z, एक को y से करेंगे क्या आएगा माइनस का y। अब ये 2 3 माइनस 1 2 प्लस 3 और m2 3। अब देखो 5 घात हो गई, विषम घात हो गई, माइनस चिन्ह के साथ आएगा। अब 2 3 इसको छोड़ दो और इसको छोड़, दूसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ को छोड़ दिया, 1x 1 z बचेगा, 1x 1 और z, एक को z से करेंगे तो क्या आएगा, बार माइनस चल रहा है z, इसको इससे करेंगे क्या आएगा माइनस का x। ठीक है, अब देखो बार ये माइनस चल रहा है, माइनस चल रहा है, इसको गुणा कर देंगे क्या होगा x माइनस में z हो जाएगा। अब करना है इसका 3 3 माइनस 1 की घात 3 प्लस में 3 और m3 3, मतलब कि अब कैसी घात हो गई, सम हो गई, प्लस चिन्ह के साथ आएगा, तीसरी स्तंभ और तीसरा पंक्ति को छोड़ दिया, क्या बच गया हमारा 1x 1 और y, इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, 1x 1 और y बच गए। अब इसको 1 से करें क्या आएगा y माइनस आएगा, एक को x से करें क्या आएगा x, तो क्या आ गया y माइनस में x। अब हमें तीसरे स्तंभ के सापेक्ष सारणी का मान निकालना है, तो सारणी का मान निकालने के लिए मैंने क्या बताया था कि उसी अवयव से गुणा करना पड़ेगा। उसी अवयव क्या है 1, ये क्या है हमारा 1 3 है, और क्या है हमारा 2 3 है, और क्या है 3 3 है। अब सारणी का मान निकाल उसी अवयव से गुणा करने पड़ेगा, मतलब कि इसको तो 1 3 से, और इसको 2 3 से, और इसको 3 3 से, उसी अवयव से गुणा करना पड़ेगा, और फिर गुणा करते ही इसका योग निकालने को वही सारणी का मान आ जाएगा। अब देखो तो हमारा क्या है कि 1 3 ये क्या है y z, और 1 3 क्या है हमारा a1 3 z माइनस वाई, प्लस a2 3 क्या है zx, ये हमारा 2 3 क्या है
एक्स माइनस जेड प्लस 3 क्या है एक्स वाई और A33 क्या है हमारा y माइनस एक्स। ये आ गया। अब इसका हम मान याद कर लेंगे, जो मान आएगा वही हमारे क्या आएगा सारणी का। तो इसको हम आगे हल कर लेते हैं। अब इसको हम आगे कर लेते हैं। अब देखो, अब वाई जेड है, सभी को वाई जेड से गुणा कर दो। देखो इसको वाई जेड से गुणा किया तो वाई जेड स्क्वायर आ गया। अब वाई जेड को वाई से किया तो माइनस में वाई स्क्वायर जेड। जेड एक्स को इससे करो तो क्या आएगा जेड एक्स स्क्वायर। जेड एक्स को जेड से करो माइनस का ये जेड स्क्वायर हो जाएगा एक्स। अब एक्स वाई को इससे करो तो एक्स वाई को इससे किया तो क्या होगा एक्स वाई स्क्वायर, और एक्स वाई को माइनस एक्स से करें क्या आएगा एक्स स्क्वायर वाई। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं, वाई जेड ले सकते हैं ना, तो वाई जेड कॉमन लिया तो यहाँ से क्या बचेगा जेड माइनस में वाई। अब देखो ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर है, तो इसमें कॉमन ले लिया एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से क्या बचेगा जेड और यहाँ से क्या बचेगा हमारा वाई। ये जेड माइनस वाई होगा, ये भी जेड माइनस वाई। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है एक्स वाई, इन दोनों में देखो एक्स ही आ रहा है ना, तो एक्स कॉमन ले लेंगे तो क्या बच गया हमारा यहाँ से तो वाई स्क्वायर और यहाँ से जेड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से क्या बच गया हमारा वाई स्क्वायर और यहाँ से जेड। अब देखो, अब इसको खोल लेंगे तो एक बार प्लस और एक बार क्या हो जाएगा माइनस। इसको भी खोल लेंगे, एक बार प्लस और एक बार माइनस। अब देखो हमें तो क्या चाहिए जैसे कि वाई जेड चाहिए, वाई माइनस में जेड, तो यहाँ से माइनस बाहर ले लेते हैं तो ये क्या होगा माइनस का वाई जेड, बाहर माइनस ले लिया तो क्या बचेगा वाई माइनस का जेड। इसमें माइनस बाहर लेते हैं माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस में जेड, क्योंकि वाई किसका हो गया प्लस का और जेड किसका हो गया माइनस का। अब इसको खोल दिया, एक बार प्लस वाई प्लस जेड और वाई माइनस में जेड। अब देखो वाई माइनस जेड यहाँ है, वाई माइनस जेड यहाँ है और वाई माइनस जेड यहाँ, सभी में से कॉमन आ जाएगा, मतलब कि वाई माइनस जेड सभी में कॉमन आ गया। यहाँ से क्या बचेगा माइनस का वाई जेड, यहाँ से माइनस का एक्स स्क्वायर और यहाँ से क्या बचेगा एक्स वाई प्लस में जेड। वाई माइनस जेड बाहर आ गया तो क्या बचेगा एक्स वाई प्लस में जेड। अब इसको और गुणा कर लो तो वाई माइनस जेड। अब देखो ये क्या है माइनस का वाई जेड है, ये माइनस का एक्स से और गुणा कर दो, यहाँ से तो एक्स वाई और एक्स से करेंगे तो एक्स जेड। अब देखो क्या करें, इन दोनों में कॉमन तो कुछ नहीं है और इसमें तो वाई माइनस में जेड बनाना ना हमें, या अब देखो इन दोनों में ये बाहर ऐसे चल रहा है कि वाई माइनस में जेड। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है हमारा, और इन दोनों में देखो, इन दोनों में देखो इसमें और इसमें क्या कॉमन है जेड, जेड कॉमन है तो यहाँ से क्या बचेगा एक्स और यहाँ से क्या बचेगा माइनस का वाई। इन दोनों में जेड कॉमन ले लिया ना तो यहाँ से तो प्लस का एक्स बचेगा और यहाँ से माइनस वाई। अब इन दोनों में क्या कॉमन ले रहा हूँ मैं तो एक्स वाई बनाना ना, तो यहाँ से माइनस का एक्स बाहर ले रहा हूँ इन दोनों में, तो ये तो किसका हो गया प्लस का एक्स, एक एक्स बाहर आ गया माइनस का है तो ये किसका हो गया प्लस का एक्स बच गया। यहाँ से माइनस एक्स बाहर ले लिया तो माइनस का किसका बच गया वाई। अब देखो अब इसमें भी एक्स माइनस वाई है, यहाँ भी एक्स माइनस वाई है, इसको बाहर ले लेंगे क्या बचेगा एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड। तो यहाँ से क्या बचेगा हमारा जेड और यहाँ से क्या बचेगा माइनस का एक्स। तो ये आ गया हमारा उस सारणी का मान एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड और जेड माइनस में एक्स। ठीक है दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, धन्यवाद।